जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक और नई कथा धनतेरस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल धनतेरस है और हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपने सभी घर के सदस्यों को बुलाकर और मोबाइल को बीच में रख के सभी सुनें। इस कहानी को, इस कथा को पूरा सुनना है, जिससे कि आपको संपूर्ण कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। बच्चों को अवश्य ही इस कहानी को सुनाएं, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की बच्चों को भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। कथा को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर अधिक से अधिक करें। एक और बात दोस्तों, आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर संपूर्ण हुए हैं। उसके लिए मैं आप सभी को अपने दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग जो मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ दे रहे हैं, मेरी सभी कहानियों को सुनते हैं और धनतेरस और दीपावली की बहुत ही ज़्यादा मेरी तरफ से दिल से आप सभी को शुभकामनाएं। आपके परिवार वालों को, आपके रिश्तेदारों को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। धनतेरस की 3 कथाएं प्रचलित हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, कुबेर और यम देवता की पूजा होती है। धनतेरस की कथा भगवान विष्णु, राजा बलि, माता लक्ष्मी के साथ ही धनवंतरी देव से जुड़ी है। आओ अब मैं आपको संपूर्ण कथा बताता हूँ। धनतेरस की ये पौराणिक और प्रमाणिक कथा। दोस्तों, धनतेरस की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बाली को दान करने के से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए।
भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। उसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी का नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने के कारण बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को वापस मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा है, शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी कथा, उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में से लक्ष्मी जी गन्ने को तोड़कर चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें साफ दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ने मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की
12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रतन, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। फिर से कहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।